हेलो बच्चों, मैं हिम पालीवाल। जेई का क्लास 12 का मैग्नेटिज्म चैप्टर का एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, थोड़ी सी आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए। बोल रहा है किसी एक चार्ज को आपने फेंका हुआ है किसी के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस समय उसकी जो एक्सेलरेशन उसने अटेन की हुई ये की हुई है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, और जो एक्सेलरेशन उसने अटेन किया है इट इज़ अल्फा आई कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी एक चार्ज को आप किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के उसमें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है इसकी इनवर्ड डायरेक्शन ले रखी है, क्रॉस का मतलब हम इनवर्ड लेते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक चार्ज को विद वेलोसिटी v फेंका हुआ है और कुछ एंगल थीटा से, तो उस समय पे आपका इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है हमेशा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। इसे लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है। तो उस फोर्स की अचीव होने की वजह से, फोर्स की लगने की वजह से इस बॉडी ने अटेन की होगी एक्सेलरेशन, इस चार्ज ने। तो अब वही पूछ रहा है कि अगर एक्सेलरेशन अटेन की हुई तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। तो देखो बच्चों, फोर्स की वैल्यू क्यू बी साइन थीटा आ गई। अब अगर फोर्स की वैल्यू क्यू बी साइन रहेगी, आई कैन राइट इट एज क्यू, क्योंकि ए बी साइन थीटा कैन बी रिटन एज दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उस समय पे उसका प्रोडक्ट आता है ए बी साइन थीटा। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर, एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वी क्रॉस बी। आई कैन राइट इट एज वी क्रॉस बी ऑल्सो। अब बच्चों, जिसे पता होगा दो वेक्टर क्वांटिटी को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर क्वांटिटी आता है, और एक नए वेक्टर क्वांटिटी जो आता है वो हमेशा इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ, उस वाले से भी और किससे, जो दूसरा है, जो दूसरा वेक्टर है उससे भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब एफ इज परपेंडिकुलर टू वी एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो। अब फोर्स का एक और हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से फॉर्मूला पता है, दैट इज अ मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन क्यू वी क्रॉस बी। मैंने सिर्फ वैल्यू प्लेस कर दिया है आपकी। तो देखिए एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर होता है वी से भी, मतलब, और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा बी से भी। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, ए और बी के बीच में रिलेशन पता है कि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक और वेक्टर की आपको इसकी प्रॉपर्टी बतानी चाहिए कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू each other, तो then the dot product of both the vectors should be equal to 0। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट ऑफ कितना आ जाएगा? अल्फा आई कैप माइनस ऑफ 4j कैप। अब जिन्हें डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा उनके लिए बड़ा ईजी है कि आई से, बच्चों से मैथ करते हैं वैसे ही है मैथ्स। तो अगर डॉट नहीं आता तो भी सिखा देता हूँ। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, मैथमेटिक्स की तरह। जब आई डॉट आई वन होता है लेकिन आई डॉट जे जीरो होता है, तो इसका मतलब सिर्फ आई वाला मल्टीप्लाई हो सकता है। ऐसे जे डॉट आई जीरो होगा और जे डॉट वन होगा। तो अगर मैं वैल्यू को सॉल्व करूँ और बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने कैलकुलेशन करने की ट्राई करूँ, तो आई से होगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 अल्फ़ा और माइनस कितना हो जाएगा? 3 4 जो 12 इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 12 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 6। दिस इज द आंसर।